जब भी बच्चों को हेल्थ वाइज कुछ दिक्कत होती है, पेरेंट्स क्या करते हैं, या तो उन्हें मेडिसिन देते हैं या तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। लेकिन क्या एवरी टाइम मेडिसिन इज द ओनली सोल्यूशन? एक रिसर्च के मुताबिक ये सच नहीं है। मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट मिसिंग फैक्टर्स शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसके वजह से भी बच्चे बीमार हो सकते हैं, उनके हेल्थ पर इसका इफेक्ट हो सकता है। तो अगर ये मिसिंग फैक्टर्स आपको जानने हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। मैं हूं राहुल सावंत, मैं एक स्टूडेंट माइंड पावर कोच हूं। पिछले 5 सालों से मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प की है, उनके लो और एवरेज परफॉर्मेंस को हाई परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया है। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेडिसिन आपको नहीं देने हैं बच्चे को, लेकिन जिसके वजह से बच्चे के बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट गिरा है वो वजह जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ये मिसिंग फैक्टर्स जानने के बाद यदि आपका बच्चा बीमार है तो उसे जल्दी रिकवर करने में मदद होगी, और सेकेंडली बच्चे को आप बीमारी से दूर भी रख सकते हैं। क्या है ये मिसिंग फैक्टर्स, चलिए देखते हैं। नंबर 1, लाफ्टर। बच्चा लाफ्टर मिस कर रहा है। आजकल बच्चे अगर हंसते हैं तो घर पर उनको डांटा जाता है कि क्यों हंस रहा है, इतना जोर जोर से क्यों हंस रहा है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द हेल्थ, टू कीप द सेल्स एक्टिवेटेड, टू कीप द ब्रेन न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर तरीका है। इसके लिए लाफ्टर थेरेपी भी बहुत बीमारियों में यूज़ की जाती है। तो अगर बच्चा आपका लाफ्टर मिस कर रहा है तो ट्राई टू गेट लाफ्टर इन द चाइल्ड। आप माहौल क्रिएट कीजिए घर पर जिससे कि बच्चा हंसे, बहुत ज़्यादा हंसे, ताकि उसकी रिकवरी भी अच्छी हो अगर वो बीमार है। नंबर 2, एडिक्वेट स्लीप। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बच्चे स्लीप से थोड़ा दूर भाग रहे हैं, क्योंकि मोबाइल और गैजेट्स के वजह से दे आर डिप्राइविंग देमसेल्व्स ऑफ अ गुड रिलैक्स स्लीप, जिसके वजह से उनके बॉडी पर इसका असर होना ही होना है एज पर साइंटिफिक रिसर्च। नंबर 3 सनलाइट। एटलीस्ट आधा घंटा रोज बच्चे को सनलाइट लेनी ही चाहिए, जिसको सन गेजिंग या सन बाथ कहते हैं। अगर ये वो मिस कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से लास्ट 2 साल से बच्चे घर के बाहर नहीं जा रहे, अभी सब कुछ नॉर्मल होने की कगार पर है, फिर भी पेरेंट्स बच्चों को बाहर नहीं भेजते घर के, और डेफिनेटली यहाँ पर सनलाइट बच्चों के स्किन को टच नहीं कर रही है, जो बहुत बड़ा फैक्टर एक हो सकता है उनके हेल्थ इश्यूज अराइज होने में। नंबर 4 है फ्रेंड्स। बच्चों को फ्रेंड्स के साथ खेलने दीजिए, क्योंकि लास्ट 2 सालों से बच्चे फ्रेंड्स के साथ खेले नहीं हैं जो वो रेगुलरली खेल रहे थे, जिसके वजह से बच्चों के अंदर एक घुटन सी हो रही है। अगर बच्चे का इंटरपर्सनल स्किल हाई है, उसको लोगों के साथ रहना पसंद है, तो डेफिनेटली वो मिस करता है इन चीज़ों को, और इन चीज़ों का स्ट्रेस लेवल अंदर ही अंदर बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से बच्चे के बॉडी के ऊपर वो इम्पैक्ट हुआ है, हेल्थ के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। नंबर 5 इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, या तो बच्चे का ग्रॉस मोटर हाई हो सकता है या तो बच्चे का ग्रॉस मोटर लो हो सकता है। अगर बच्चे का ग्रॉस मोटर हाई है तो उसके ब्रेन की रिक्वायरमेंट है मोबिलिटी, उसको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के अंदर एक्सेस एनर्जी है जो उसको बाहर निकालनी है। अगर वो नहीं निकाली गई तो अंदर ही अंदर उसको घुटन महसूस होगी, स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अगर बच्चे का ग्रॉस मोटर लो है तो उसके ब्रेन को मोबिलिटी चाहिए, वो इमोबिलाइज है ब्रेन, तो जब तक ब्रेन मोबिलाइज नहीं होगा तब तक उसका ब्रेन काम नहीं करेगा। द चाइल्ड विल बी वर्किंग ओनली ऑन 50% पोटेंशियल, बिकॉज दैट्स द ब्रेन रिक्वायरमेंट। ब्रेन को हिलाना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज ऐसे बच्चों के लिए, इनफैक्ट सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 इज जंक फूड। और सभी पेरेंट्स को पता है कि जंक फूड कितना हेल्थ के लिए हानिकारक है, फिर भी हम बाज नहीं आते बच्चों को जंक फूड देने से। एंड नाउ दे आर हैबिचुएटेड, क्योंकि ये हैबिट जो है, ये जो चस्का है जंक फूड का, वो पेरेंट्स ने लगाया हुआ है, क्योंकि बच्चा खुद से जाके तो बचपन में जंक फूड नहीं खा रहा था, आपने उसको कुछ टेस्ट करवाया, एंड देन ही गेट्स हैबिचुएटेड। तो जंक फूड से जितना आप बच्चे को दूर रख सके उतना उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 7 इज द चाइल्ड इज मिसिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑन अ डेली बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बच्चे को खाना, क्योंकि इसी में पूरी भरपूर ताकत है जो बच्चे को मिलने वाली है एट अ सेल्यूलर लेवल। बच्चे को सिर्फ पानी पीना नहीं है, बच्चे को पानी खाना है। पानी खाने का मतलब है बच्चे को वाटर रिच फूड्स खाने हैं। वाटर रिच फूड्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आर द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जब ये चीज़ वो खाएंगे तब जो पानी है वो सस्टेन रहेगा बॉडी में, जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की। जब आप सिर्फ पीते हो पानी को, वो वैसे ही निकल जाता है थ्रू लू। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है एज पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खिलाना, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, और अगर बीमार हैं वो तो जल्दी से जल्दी वो रिकवर हो जाए। नंबर 8 है द चाइल्ड इज़ मिसिंग द नेचर।
तो बच्चों को नेचर के साथ कनेक्ट करवाएं, बाहर लेके जाए, गार्डन्स में, पार्क्स में, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जो ग्रीनरी के साथ हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बच्चे नेचर ने तो जिसका नेचुरलिस्ट हाई है इनेट बच्चा, वो वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील करेगा। जिसका नेचुरलिस्ट लो है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं नेचर से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये भी कुछ हार्मफुल नहीं है। हाँ, वो ज़्यादा देर नहीं चाहेगा वो बाहर रहे, लेकिन नेचर से कनेक्ट करना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि योगिक साइंस क्या कहता है, जो 3 फैक्टर्स हैं, सनलाइट, एयर एंड वाटर, ये जो हमारे अंदर एनर्जी है, इस एनर्जी में इन 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान है। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द बॉडी एनर्जी कम्स फ्रॉम दीज 3 फैक्टर्स, दैट इज सनलाइट, एयर एंड वाटर। और जो बाकी का 40% का एनर्जी है जो बॉडी में आता है, वो आता है फूड से। तो इसलिए नेचर कनेक्ट बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लव एंड ग्रैटिट्यूड। जब आप बच्चे को सिखाएंगे ग्रैटिट्यूड करना, चीज़ों से प्यार करना, लोगों से प्यार करना, तब ये बॉडी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट करेगा बच्चे के, स्पेशली द सेलुलर लेवल के ऊपर और न्यूरोलॉजी के ऊपर बच्चे के, जिससे कि मदद होगी बच्चे के सेल्स को हेल्दी रखने में। तो ग्रैटिट्यूड भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रैटिट्यूड सुबह उठ के करना या सोने से पहले करना बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये थे सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चों की हेल्प करते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन। तो मेडिसिन इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। मैं मदद करता हूँ पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की उनके इनेट पोटेंशियल को जानने के लिए, इन सारे फैक्टर्स को करेक्टली जानने के लिए कि एग्जैक्टली उनकी ब्रेन की रिक्वायरमेंट क्या है, थ्रू अ साइंस कॉल्ड एज डर्मेटोग्लाइफिक्स, न्यूरोसाइंटिफिक इवैल्यूएशन एंड न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो अगर आप मुझसे हेल्प चाहते हैं तो मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन विल बी ऑलवेज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक और स्टूडेंट्स तक उसे शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।